दोस्तों, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। मनीष सिसोदिया से इस वक्त सीबीआई पूछताछ कर रही है और जो सीएम को इस्तीफा लिखा है मनीष सिसोदिया ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। हिस्ट्री, तमाम चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ें, तमाम चीज़ें इसमें लिखी है। लगभग 3 पेज का ये इस्तीफा है। इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आपके नेतृत्व में पिछले 8 सालों में दिल्ली सरकार के एक मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 8 साल में दिल्ली वासियों की ज़िंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने का जो काम आपके नेतृत्व में हुआ है, एक मंत्री के नाते मुझे भी थोड़ी बहुत भूमिका इसमें निभाने का अवसर मिला है। विशेषकर शिक्षा मंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी शायद पिछले जन्मों का कुछ पुण्य रहा होगा, जिसके फलस्वरूप मुझे इस जन्म में माँ सरस्वती की सेवा करने का महान अवसर मिला। दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 8 सालों में एक मंत्री के रूप में मैंने अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे अपना काम हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने की शिक्षा दी थी। जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे पिता ने मुझे भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर फ्रेम में जड़वा कर दी थी और वो मेरे बिस्तर के सामने लगाई थी और मुझसे कहा था कि रोजाना उठकर सबसे पहले भगवान कृष्ण का प्रणाम किया करूं। इस तस्वीर में उन्होंने अपनी तरफ से नीचे एक वाक्य लिखा था जिसमें लिखा था, अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण करना ही सच्ची कृष्ण पूजा है। 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ने के दौरान लगातार 7 साल तक रोजाना सुबह शाम उठते ही मेरी नज़र सबसे पहले उस तस्वीर पर जाती और मैं पिता के लिखे उस शिक्षा वाक्य को पढ़ता। आज मुझे लगता है कि मेरे पिता ने बहुत सोच समझकर यह कार्य किया होगा। मेरे माता पिता द्वारा किए गए ऐसे लालन पालन की वजह से ही मेरे अंदर ईमानदारी और निष्ठा के संस्कार पैदा हुए हैं। दुनिया की कोई ताकत मुझे ना तो बेईमानी करा सकती है और ना ही मेरी निष्ठा कम हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आज मैं खुद भी चाहूँ तो ना तो मैं किसी काम में बेईमानी कर सकता हूँ और ना ही किसी काम से जी चुरा सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने लिखा, यह बहुत दुखद है कि पिछले 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। ये आरोप वस्तुतः अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर और कमज़ोर लोगों की साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनका निशाना मैं नहीं हूँ, इनका निशाना आप है, क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं देश भर की जनता आपको एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जिसके पास देश के लिए एक विजन है और उस विजन को अमल में लाते हुए लोगों की ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने की योग्यता भी है। देश भर में आर्थिक तंगी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहे करोड़ों लोगों की नज़र में आज अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद का नाम बन चुके हैं और आपकी बातों को लोग अन्य नेताओं के जुमलों के रूप में नहीं देखते, बल्कि इस भरोसे के साथ देखते हैं कि केजरीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरे ऊपर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और अभी कई करने की तैयारी है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका साथ छोड़ दूं, मुझे डराया, धमकाया, लालच दिया। जब मैं उनके सामने नहीं झुका तो आज उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मैं इनकी जेल से नहीं डरता हूं। सच्चाई के रास्ते पर लड़ते हुए जेल जाने वालों में मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं। मैंने हजारों ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ी हैं जो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें झूठे और बेबुनियाद मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया था। यहाँ तक कि फांसी भी दिलवाई थी। ये सब लोग मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो लगता है आज के समय में तो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाना उन लोगों द्वारा उठाई गई परेशानी के सामने कुछ भी नहीं है जो अंग्रेज़ों के जुल्म सहते हुए भी हंसते हंसते जेल चले गए थे। इसलिए मेरे मन में जेल जाने का कोई डर नहीं है और फिर सच्चाई की ताकत मेरे साथ तो है ही, डर कैसा। इसके साथ मैं दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में जो मैंने ईमानदारी से काम किया है और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं ही और उनके माता पिता का प्यार भी मेरे साथ है और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की शिक्षा में क्रांति लाने वाले हजारों शिक्षकों का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मेरे खिलाफ उन्होंने जितने भी आरोप लगाए, समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि ये सारे आरोप झूठे थे। लेकिन जब तक ये आरोप झूठे साबित नहीं हो जाते तब तक जो है मैं चाहता हूँ कि मैं इस्तीफा दूँ, मैं अपने पद पर ना रहूं। आपके नेतृत्व में दिल्ली सरकार का मंत्री होना और दिल्ली सरकार के लोगों के लिए काम करना अपने आप में सौभाग्य की और गर्व की बात है। लेकिन फिलहाल इस पत्र के माध्यम से मैं अपना त्यागपत्र आपको प्रस्तुत कर रहा हूं।
कर रहा हूं। मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करें। मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए मुझे जेल में डाल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी इन साजिशों से सच्चाई की राजनीति की हमारी जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी। वे हमें और हमारे साथियों को जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे हौसलों को आसमान की ऊंचाइयों को छूने से नहीं रोक सकते। मुझे लगता है कि मेरे जेल जाने से हमारे साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा। वह उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जोर मारेगा। इसके बाद वो एक शेर लिखते हैं, वही जो भगत सिंह जी का शेर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और अंत में मैं दिल्ली सरकार के उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे मंत्री पद पर रहते हुए विगत 8 सालों में मेरे साथ काम किया है, जिनके सहयोग से मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने में जो है आसानी रही। अतः पुनः मेरा विनम्र अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से मेरा इस्तीफा स्वीकार कर मुझे पद से मुक्त करने की कृपा करें। इसके बाद वो सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम ये पत्र लिखते हैं और फिर साइन करते हैं। ये था वो लब्बो-लुभाव जो अरविंद केजरीवाल को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने रिजाइन में लिखा है। उन्होंने बताया कि ये सब आरोप झूठे हैं, मैंने ईमानदारी से काम किया है, एक भी पैसे का लेना देना इधर नहीं रहा और मैं चाहूँ तो तब भी मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अब वो रिजाइन कर दिया, अब दूसरे मंत्रियों को उन दोनों के जो है भाग दे दिए गए। तो दोस्तों ये था मामला। अब नई फेज़ की राजनीति अब फिर से शुरू होगी, क्योंकि 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब बजट भी पेश होना है दिल्ली सरकार का। अब देखना होगा कि दिल्ली की राजनीति किस तरफ जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो रिजाइन के मतलब जो है सीबीआई के जो इंट्रोगेशन पर जो रियायत मांग रही थी दिल्ली सरकार या मनीष सिसोदिया, वो नहीं मिली है। अब हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन क्योंकि सीबीआई का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, डिजिटल सबूत हैं, गवाह हैं, तो मुश्किल है कि उन्हें हाई कोर्ट से भी रियायत मिले। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कहना, ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगेगा आपका जो कमेंट है हम लोगों को पढ़ना। और लगातार मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक्सक्लूसिव, अच्छी, यूनिक खबरें लाऊं। तो मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, इस खबर को लाइक करना और फॉरवर्ड भी करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।